अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अपना ख्याल रखा करें। जी बेटा, हमने एक्सरसाइज 5A स्टार्ट की हुई थी। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट देखे क्वेश्चन की कहता है देयर आर 120 एम्प्लॉयज़ इन अ स्मॉल फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें 120 मुलाजिम हैं, 120। 20 एम्प्लॉयज़ रिसीव अ वेज ऑफ ₹800 पर डे। 20 मुलाजिम ऐसे हैं जो एक दिन में 800 रुपये लेते हैं। ठीक है, एंड द रेस्ट रिसीव 450 पर डे। इसके अलावा बाकी जितने बचते हैं, मतलब 120 में से 20 जो हैं वो 800 लेते हैं, बाकी जितने भी बचते हैं वो 450 पर डे लेते हैं। ठीक है, टू द मैनेजमेंट अ वीक इज़ इक्वल टू 6 वर्किंग डेज़। 6 वर्किंग डेज़ को वो एक वीक कंसीडर करते हैं। मतलब अगर वो संडे की छुट्टी देते हैं तो वो उसको भी जो है ना, वो 6 डेज़ जो मंडे टू सैटरडे 6 डेज़ बनते हैं, वो उसको एक वीक कंसीडर करते हैं। हाउ मच द फैक्ट्री पे आउट फॉर ईच वीक। कहता है कि बताओ कि वो अपने टोटल जितने भी उसके पास 120 एम्प्लॉयज़ हैं उसको वो फैक्ट्री एक वीक में कितना पे करती है। ठीक है, एक वीक किसके इक्वल है, 6 डेज़ के इक्वल है। अब बेटा देखिए, हम उसकी जो स्टेटमेंट में उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, हम उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उसने कहा था 120 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिसीव 800 रुपीज़ पर डे। वो कितने उसने हमें एम्प्लॉयज़ कहा था, 20 एम्प्लॉयज़ हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिसीव ₹450 पर डे। उसने कहा था 20 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 800 रुपीज़ लेते हैं, बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो 450 पर डे लेते हैं। तो 450 लेने वाले बेटा बाकी किस तरह हम फाइंड करेंगे। अगर 120 में से ये 20 निकाल दें तो बाकी जितने बचेंगे वो 450 लेंगे ना। तो 120 माइनस 20 कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 100 आ जाता है। और 1 वीक उसका किसके इक्वल था, 6 डेज़ के इक्वल। अब हमने फाइंड क्या करना है, हर वीक जो वो फैक्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ को कितना पे करेगी। तो पेमेंट फॉर ईच वीक। तो बेटा देखें, हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन बना लेंगे। यहाँ पर जगह कम है, मैं नीचे एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। अगर आपके पास जगह हुई तो आप लोग लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ नीचे लिख लें तो कोई मसला नहीं है। बेटा देखिए, 20 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कितने रुपीज़ लेते हैं, 800 लेते हैं ना। ठीक है ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 800 प्लस कितने मुलाजिम ऐसे हैं, 100 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कितने रुपीज़ लेते हैं, 450 रुपीज़ लेते हैं। तो 100 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 450 से। ठीक है, हमने कितने दिनों के लिए फाइंड करें, ये तो है ना पर डे। 20 एम्प्लॉयज़ पर डे 800 लेते हैं, 100 एम्प्लॉयज़ पर डे 450 लेते हैं। तो बेटा हमने ईच वीक कब बताना था, और वीक किसके इक्वल है, 6 डेज़ के इक्वल है। तो देखिए ये एक दिन का है, एक दिन की टोटल प्राइस को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमारे पास 6 डेज़ का बन जाएगा। इट मीन्स वो एक वीक का बन जाएगा। तो अब देखें, ये 6 हमने देखा ना, स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट में हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया है कि हमारा क्वेश्चन हमने किस तरह पहले सॉल्व करना है। देखिए 20 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16,000 प्लस 100 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, 6 इन दोनों का एडअप कर लेते हैं, ये बन जाएगा 61,000। अब बेटा देखिए 6 और ये ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, मैं 6 1 is 6 6 6 are 36। ये बेटा बन जाएगा 366 और 30 3,66,000 पर डे वो जो है उसको पे करेगा रुपीज़। ये हमारा आंसर है, और पर वीक में ये इतने पे करेगा। ठीक है, 3,66,000 वो फैक्ट्री इन अपने जो हैं एम्प्लॉयज़ इनको वो पे करेगी। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए वो क्या कहता है। कहता है अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स मेक 40 बार्स ऑफ लॉन्ड्री सोप इन अ वीक। ठीक है, वो कहता है कि एक फैक्ट्री है, उसमें जो है ना वो 40 साबुन बनाते हैं जो कपड़े धोने के लिए, लॉन्ड्री सोप इन अ वीक। एक वीक के अंदर वो 40 सोप बनाते हैं। एंड सेल्स देयर दीज एट 150 ईच। 150 रुपये का वो एक साबुन बेचते हैं। बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड द वर्कर्स फाउंड आउट दैट 9 बार्स वर निबल्ड बाय माइस। चूहों ने उनमें से 9 जो है ना वो सोप उनको उन्होंने ख़राब कर दी है।
वो निबल्ड मीन कुतर देना, उनको वो काट देते हैं। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ। एक मंथ में 4 वीक्स हैं, तो कहता है कि आपने ये बताना है कि उन्होंने जो टोटल सेल किए थे वो 4 वीक्स में, तो एक वीक में कितने बनते हैं 40, 4 वीक्स में जितने ही बनेंगे टोटल में से 9 को जो है ना उनमें से चूहा जो है वो ख़राब कर गया है। राइट एन एक्सप्रेशन एंड गिव द आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। कहते हैं सारे के लिए आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है और उसको फिर सिंप्लीफाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाना है। दोबारा आप स्टेटमेंट पे गौर करें, 40 साबुन एक वीक में बनते हैं, 4 वीक में कितने साबुन बनेंगे वो हम लोगों ने देखना। उन जो 4 वीक में जो टोटल साबुन बनेंगे उनमें से 9 ख़राब हो जाएंगे, मतलब उनमें से 9 को निकाल देंगे, वो तो नहीं ना सॉल्व होंगे, उनको नहीं वो सेल करेंगे। तो हर जो सोप है उसकी वैल्यू कितनी है 150 रुपीज़ है। तो देखें बेटा, मेकिंग ऑफ सोप इन अ वीक, एक वीक में कितने बनते हैं 40 बनते हैं, हर एक की प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ ईच सोप 150। मेकिंग ऑफ सोप इन 4 वीक्स, अगर एक वीक में 40 बनते हैं तो 4 वीक्स में क्या बनेंगे 40 इंटू 4, ठीक है ना। एक वीक में 40 है तो 4 वीक्स में क्या होंगे, 4 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल नंबर आ जाएगा। नंबर ऑफ सोप निबल्ड बाय माइस इज इक्वल टू 9। 9 जो आपके पास साबुन थे वो चूहों ने ख़राब कर दिए थे। हमने अब एक्सप्रेशन बनाना है बेटा। देखें हमारे पास टोटल सोप कितने थे, 4 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है ना। टोटल सोप हमने 4 वीक्स के बाद ही देखने थे ना। इनमें से कितने ख़राब हो गए बेटा, 9 ख़राब हो गए, मतलब ये जो टोटल बनेंगे इनमें से कितना माइनस कर देंगे, 9 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ सोप्स आ गए हैं कि इतने सोप वो 4 वीक के अंदर बनाएंगे। हर सोप की वैल्यू कितनी है 150 रुपीज़, तो हम इस सारी वैल्यू को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखिए 150, अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 माइनस 9। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बनेगा 153। 150 को और 153 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मैं भी कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। 150 मल्टीप्लाई बाय, तो ये बेटा आ रहा है मेरे पास आंसर 22950। तो ये बेटा इतने रुपीज़ जो हैं वो पे करेंगे, RS 22950, ठीक है बेटा। कोई मुश्किल बात तो नहीं थी इसमें। मैं भी देख रहा था बेटा कि हमारा आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा, वो हमने इधर मिस्टेक कर दी। 160 माइनस 9 करेंगे 151 आता है, ठीक है। 151 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22650। तो ये बेटा हमारा आंसर है, ठीक है। आसान सी बात है बेटा। आज का आपका होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।